नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपको कार्य और समय वर्क एंड टाइम चैप्टर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत ही आसान विधि से ट्रिक के माध्यम से हल करना सिखाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि 20 पुरुष अथवा 25 स्त्रियां एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 16 पुरुष तथा 20 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को दोस्तों हम एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, जो है m1 d1 इक्वल टू m2 d2, जो कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, जिसको समझने के लिए आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में दोस्तों m1 इज इक्वल टू 20 पुरुष अथवा 25 स्त्रियां, यानी 20 मैन अथवा और 25 वोमेन। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आपका D1 है दोस्तों वो 20 दिन है। D1 इज इक्वल टू 20 दिन। दूसरा देखते हैं, दूसरे लाइन में देखते हैं दोस्तों कि 16 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, यानी यहां पे जो आपका M2 का मान है वह 16 मैन एंड और कह दिया है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एंड तथा और 20 वोमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगी, यही हमें D2 का मान दोस्तों पता करना है। किसका मान? D2 का। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए यहां पे देखिए, पहले 20 मैन अथवा 25 वोमेन, ठीक है, यानी जो 20 मैन की कैपेसिटी है वह 25 वोमेन की कैपेसिटी के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि 20 मैन बराबर 25 वोमेन दोस्तों। और यहां पर दोनों को लगा दिया जाता है, 16 आदमी भी लगा दिया जाता है काम पर और 20 औरत भी लगा दिया जाता है। यहां पर जो आपको 20 मैन और 25 वोमेन दिया हुआ है दोस्तों, जो बराबर है, इसमें किसी संख्या से भाग या गुणा करके या तो 16 मैन लाया जाता है या तो 20 वोमेन लाया जाता है। दोनों में से कोई अंक आ जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले 5 से भाग जा सकता है दोस्तों, इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 चौके 20 और आपका 50 25। अब यहां पर आ गया दोस्तों कि 4 मैन बराबर 5 वोमेन के, यानी 4 मैन की जो कैपेसिटी है 5 मैन के वोमेन की कैपेसिटी के बराबर है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 16 मैन दिया हुआ है, तो इसको 16 मैन करने के लिए हम इसके दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौके 16 मैन बराबर 20 वोमेन, यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि 16 जो मैन है वह 20 वोमेन के बराबर है। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों, जो M2 का मान है हमारा, वो 16 मैन की जगह पर हम 20 वोमेन रख देंगे, यानी 20 वोमेन प्लस 20 वोमेन पहले से काम पे लगी हुई हैं, तो कुल मिला करके कितने वोमेन हो जाएंगे? 40 वोमेन हो जाएंगे। अब हम इसको अपने फार्मूले पे रखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। m1 का मान दिया है दोस्तों हमारा, हमने यहाँ पर वोमेन में सबको कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे वोमेन लेंगे। यहाँ पे हमारा जो m1 होगा वह 25 वोमेन होगा, m1 यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 25 वोमेन। इस काम को 20 दिनों में करते हैं, तो m2 हमारा 40 हो जाएगा दोस्तों, और d2 हमें फाइंड करना है, d2 हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, d2 का मान निकालने के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 40
बटा में 40। ठीक है दोस्तों, 25 बटा में 20 है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 25 गुणे 20 बटा में ये हो जाएगा 40। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो अब इसको क्या करेंगे, हम कटा देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा दोस्तों, 2 दूनी के 4 हो गया। यहाँ 25 बटा में 2, इसमें भाग दे दें दोस्तों, तो जो D2 का मान आएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और बचा 1, यानी 12 सही 1 बटा 2 दिन, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 12 सही 1 बटा 2 सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 30 स्त्रियां अथवा 40 लड़के एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 30 स्त्रियां तथा 20 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न के पहले लाइन में ध्यान से देखिए दोस्तों, यम1 का मान जो है दोस्तों वह 30 वोमेन अथवा मतलब और आपका हो जाएगा 40 बॉयज, 40 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, यानी D1 का मान हमारा है 15, D1 का मान 15। दूसरी लाइन में देखते हैं दोस्तों, 30 स्त्रियां तथा 20 लड़के, यानी यम2 का जो मान है वह 30 वोमेन एंड और, यानी दोनों को मिला दिया जाता है, तो 20 लड़के यानी बॉयज। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये फाइंड करना है कि ये काम कितने दिनों में ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि 30 वोमेन की जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, 30 वोमेन लगाया जाए चाहे 40 लड़के लगाया जाए, दोनों की कैपेसिटी बराबर है। तो यहां पर दोस्तों 30 वोमेन और 20 लड़के दोनों लगा दिए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, 30 वोमेन की कैपेसिटी 40 बॉयज के बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 40 बॉयज, एंड का मतलब प्लस, और यहाँ पे 20 बॉयज। ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल 60 बॉयज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे दोस्तों, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 का मान यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने बॉयज में सबको कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे M1 40 बॉयज हो जाएगा, 40 गुणे 15 बराबर M2 का मान हो जाएगा दोस्तों 60 गुणे D2। ठीक है, अब हम D2 का मान निकालेंगे दोस्तों। D2 का मान निकालने के लिए 40 गुणे 15 बटा में 60, 0 से 0 कटा दोस्तों, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3 पाँचे 15, यानी जो D2 का मान है दोस्तों 5 दूनी के 10, D2 का मान जो है वह 10 दिन आ जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 पुरुष अथवा 10 औरतें एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 3 पुरुष तथा 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में दोस्तों पहले लाइन में हम देखेंगे कि जो M1 का मान दिया हुआ है वह 6 पुरुष अथवा 10 औरतें, यानी कि 6 मैन अथवा का मतलब और 10 वुमेन। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आपका D1 दिया हुआ है वह 12 दिन है। ठीक है दोस्तों, दूसरे लाइन में देखते हैं, 3 पुरुष तथा 5 औरतें, यानी जो M2 का मान है वह 3 पुरुष मैन एंड मतलब और, दोनों को लगा दिया जाता है, 3 पुरुष और 5 औरत दोनों को काम पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे दोस्तों D2 को फाइंड करना है, D2 का मान ज्ञात करना है कि वो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम ध्यान से देखिएगा कि 6 मैन बराबर 10 वुमेन, 6 आदमी की जो कैपेसिटी है वो 10 वुमेन की कैपेसिटी के बराबर है। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग हमारा जा सकता है दोस्तों, 2 दूनी 2 तिहाई 6
2 पंजे 10। देखिए दोस्तों ध्यान से 3 मैन बराबर 5 वुमेन हमारा निकल के आ गया। यानी देखिए इसमें 3 मैन का जिक्र किया गया है, यहाँ पर 3 मैन और 5 औरत दोनों को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो हमारा m2 का मान होगा वो 3 मैन की जगह 5 वुमेन लगा दिया जाए दोस्तों, तो 5 वुमेन एंड का मतलब प्लस हो जाएगा, 5 वुमेन यहाँ से और 5 वुमेन पहले से लगे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के 10 वुमेन। m2 का मान आ जाएगा दोस्तों 10 वुमेन। ठीक है, फिर हम फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें हमने इसको ओमैन में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर जो m1 का मान होगा वह 10 ओमैन होगा, यानी 10 गुणे 12 बराबर m2 का मान यहाँ पर 10 ओमैन हो जाएगा, गुणे d2 का मान हमें फाइंड करना है, d2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, d2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 12 बटा में 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, d2 का मान जो है वो हमारा 12 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले लाइन में जो m1 का मान है, m1 इज इक्वल टू 6 मैन और 6 बॉयज, सॉरी दोस्तों 3 मैन है, 3 मैन अथवा 6 लड़के यानी बॉयज किसी काम को 22 दिनों में करते हैं, यानी d1 का मान जो है वह 22 दिन आ गया, d1 का मान 22 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे लाइन में देखते हैं दोस्तों कि m2 का जो मान है वह 6 मैन एंड 8 बॉयज है, 8 लड़के। अब d2 का मान हमें यहाँ पे फाइंड करना है, कितने दिनों में काम को करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि 3 आदमी की जो कैपेसिटी है वह 6 बॉयज की कैपेसिटी के बराबर है। तो अगर दोस्तों इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 का और इधर भी 2 का, यानी 2 तिहाई 6 मैन बराबर 6 दूनी के 12 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 मैन की जगह पर हम यहाँ पे 12 बॉयज लिख सकते हैं, 12 बॉयज एंड का मतलब प्लस 8 बॉयज यहाँ पे हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे कितने बॉयज हो जाएंगे दोस्तों, 12 और 8 20 बॉयज। ठीक है, फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ठीक है, यहाँ m1 का मान यहाँ पे हमने बॉयज में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर बॉयज जो होगा वो हमारा m1 होगा, यानी 6 गुणे d1 हमारा 22 है दोस्तों, बराबर m2 कितना है 20 और d2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, d2 इज इक्वल टू 6 गुणे 22 बटा में ये 20 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 तिहाई 6 यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी d2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 तिया 33, 33 बटा में 5। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 छक्का 30, 6 सही 3 बटा 5 दिन आएगा, 6 सही 3 बटा 5 दिन, यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए,
पहले लाइन में M1 बराबर 12 मैन और 15 स्त्रियां यानी वोमेन, ठीक है। और आपका D1 का मान दिया है 10 दिन, ठीक है। दूसरे लाइन में देखते हैं दोस्तों, M2 का जो मान है वो आपका 7 पुरुष 7 मैन एंड 10 वुमेन, ठीक है। किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, हमें D2 का मान फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, चूंकि जो 12 मैन हैं उनकी कैपेसिटी 15 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा जो देखते हैं कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। यानी 4 मैन बराबर 5 वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे 10 वुमेन दिया हुआ है, तो इसको 10 वुमेन करने के लिए दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसके इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 मैन बराबर 10 वुमेन, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कि 10 वुमेन की जगह पर हम 8 आदमी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 वुमेन की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा 7 मैन, एंड का मतलब प्लस, और यहाँ पर 8 मैन, 8 और 7 15 मैन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना मैन आ जाएगा। फिर उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। M1 का मान कितना है दोस्तों, आपका है M1, यहाँ पर हमने इसको मैन में कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पर जो M1 का मान होगा वह 12 मैन होगा, तो 12 गुणे D1 का मान 10 बराबर M2 यहाँ पर है आपका 15, और D2 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। D2 बराबर 12 गुणे 10 बटा में 15, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी जो D2 का मान है दोस्तों वह 8 आएगा। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सवाल हल करने का तरीका आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।